लाहौर कलंदर्स अनस्टॉपेबल एक सेमीफाइनल जीतकर आज फिर सेमीफाइनल खेलेंगे इस्लामाबाद के साथ। सेमीफाइनल्स की ही लाइनें लगी पड़ी हैं और कराची किंग्स के काट दिए विंग्स। लाहौर में बुलाकर घर आए मेहमानों के साथ इतनी बदतमीजी करना, यूं हरा देना अच्छा नहीं होता भाई। और शाहीन अफरीदी ने तो धमकी भी दी थी कि इनको तो सेमीज में देखते हैं। वो जिस दिन इरफान खान न्याजी थोड़ा बावला हो गया था, 18 बॉलों पे 47 रन चाहिए थे तकरीबन, वो मार गया था 3 छक्के एक ओवर में। शाहीन को तूने मारे प्रीमियम को। तब से मुझे तो लगता है कि वो सोए ही नहीं। उसने शपथ ली थी, शपथ लेता हूँ आज शपथ, मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या वन साइडेड हराया यार कराची किंग्स को, और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस। शाहीन ने जो बॉलीवुड का डायलॉग मारा है ना, वो ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। ऐसा तो फिल्मों में होता है कि अब तेरा वक्त है कर ले, अगले साल की फलां तारीख को फलां टाइम पर मैं आऊंगा और तुझे मारूंगा। ये तो फिल्मों में होता है भाई, लेकिन शाहीन ने रियल में कर दिया। माना उसको रात को भी 4 ओवर में 47 रन ठुक गए, 2 विकेटें लेकिन उसने ली हैं। ओवरऑल तो लाहौर की बॉलिंग भाई बहुत अच्छी है कराची की निस्बत। कराची की बॉलिंग यार उतनी खास नहीं है, बस गुजारा है, आप कह सकते हो गुजारा है, पर उतनी जबरदस्त नहीं है। अब मीर हमजा भी ठीक है, अच्छा बॉलर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो 5-7 विकेटें निकाल जाए कि मैच में बिल्कुल अनबिलीवेबल कर दे। ऐसा तो खैर कोई भी नहीं होता है, लेकिन ये है कि सबको थोड़ी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर ओवरऑल वो कॉम्बिनेशन बनाए तो लाहौर की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है कराची से। लेकिन यहाँ तक भी भाई कराची किंग का पहुंचना ये भी बहुत बड़ी बात है। इस दफा वो बेहतरीन क्रिकेट खेले, इसमें कोई शक नहीं है भाई, उनकी तारीफ बनती है। बेशक डेविड वार्नर के बारे में बातें होती रही है कि यार रहमी है, नखरे करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता, लेकिन ओवरऑल उसने टीम को अच्छा चलाया। वैसे अब जाते हुए जो भी गिले शिकवे करते थे उन सबको वो यही कहते हुए जा रहा होगा, तुम सभी साफ सही हूँ मट मैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप कदरिया मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। उसको अब सारे रल मिल के डोली में बिठा के विदा करेंगे वार्नर को। लेकिन ये है कि चलो उसके पीएसएल का आगाज हो चुका है, उसके कैरियर का। अब वो 60 साल की उम्र तक यहाँ पे खेल सकता है। वेरी गुड, सरकारी नौकरी उसकी पक्की लग गई है अब यहाँ पे। अच्छा यार, मैच पे ना थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं। जब लाहौर चेस कर रहा था ना और वो लोग मैच आखिर पे तकरीबन जीत गए थे, मतलब बॉलें बहुत ज्यादा पड़ी हैं, रन्स थोड़े से पड़े हैं, तब वो बैट्समैन शॉट मार रहा है चौका लगने के लिए, फील्डर पूरी कोशिश करके बॉल को रोक रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच हो रहा है, उधर से बॉल को भी इधर धकेल रहा है वापस। अब वहां पे मसला ये कि 10-10 मिनट वही चल रहा है यार। इस चीज से बहुत चिढ़ चिढ़ती है। ऐसी कमीनी बॉल है ना, बेचारा जब फील्डर डाइव मार रहा है ना, उसको तो पता नहीं होता ना, वो तो बस कोशिश कर रहा होता है ऐसे ही, उसका तो मुंह किधर होता है, टांग किधर होती है। बॉल ऐसी कमीनी है कि वो देखती है जैसे ही इसका पांव बाउंड्री रोप के साथ टच होने लगे ना, फौरन हाथ से छूट जाएगी, ताकि अंपायर भी, थर्ड अंपायर सर पकड़ के बैठा रहे। उसकी भी तो हलाल हो ना नौकरी, बॉल उसकी नौकरी भी सही हलाल करवाती और साथ में हमारे टाइम की भी सही लंका लगवाती। मतलब इतना टाइम उस पर जाया होता है कि यार ये लगा पांव बाउंड्री के साथ, उधर ही फौरन बॉल हाथ से छूट गई। अब अंपायर क्या करे यार, यहाँ पे क्या डिसीजन ले, अजीब यार मतलब। और वैसे जब कैमरे नहीं होते थे तब अंपायर किस तरह से डिसीजन लेता होगा। जैसे हमारी मोहल्ले की क्रिकेट में होता है कि अंपायर अल्लाह की कसम में चौका है, अंपायर वो अल्लाह की कसम पे बस चौका दे देगा। और इंडिया में कैसे होता होगा, अंपायर तो गीता हाथ में रखता होगा, फील्डर से गीता पे हाथ रखवाता होगा, गीता पे हाथ रख के सौगन खाता हूं कि मेरा पांव टच नहीं हुआ बाउंड्री के साथ तो आउट है। अंपायर गुड, वेरी गुड, बात तो सही है। इस मैच में जब कराची पहले बैटिंग पे आई तो डेविड वार्नर और टिम सैफर्ट के दरमियान थोड़ी पार्टनरशिप चली, लेकिन अच्छी चली। 43 पे इनकी पहली विकेट गिरी। अब टिम सैफर्ट चला नहीं, वरना वो बहुत मारता है, उसने 8 पे 16 की है। वार्नर तो थोड़ा स्लो खेल गया ना, मतलब जितनी बॉलें वार्नर ने खाई है ना, वो 52 बॉलों पर 75 कर गया। वार्नर का यही है कि यार वो दरमियाना हिसाब है, वो उस तरह तोड़ फोड़ वाला बैट्समैन नहीं है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बाकी है ना। मतलब ये मारता था, लेकिन आजकल उम्र का भी तकाजा है ना, तो नॉर्मल हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। 52 पे 75 किया। यही अगर टिम सैफर्ट 52 बॉलें खेलता ना, वो तो शाहीन का वैसे भी दोस्त है, वो तो 100 से ऊपर बनाता भाई। जेम्स विंस फिर उनका मेन प्लेयर, वो भी नहीं चला। 7 बेग 11 पे 11 वो वैसे ही नहीं चलता भाई। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जितना यंगस्टर्स को पीसीबी चांस देता है ना, यंगस्टर्स उतना धुआं देते हैं। वो कहते हैं हम जो मर्जी करना कर लो, हमारा भी घंटा करेगा परफॉर्म। यंगस्टर्स के लिए पीसीबी इतने इकदाम उठाता है बेचारा, इतनी कोशिशें करता है कि यंगस्टर कुछ करे। यंगस्टर कहते हैं आजा। ये सिर्फ 7 बेग की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लड़के हैं, लेकिन
ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सीन यही देखने को मिलता है ज्यादातर। आराम से थोड़ा 5-10 साल के बाद आऊंगा, अभी नहीं। अभी तो मुझे 1000 चांस दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। थोड़ा सरप्राइज रखूंगा आप सबके लिए। तो अल्लाह करे भाई हमारे भी यंगस्टर थोड़े चाहे वैभव सूर्यवंशी की तरह सेंचुरी लगाएं। वो 14 साल का बच्चा यार दूसरे मैच में सेंचुरी लगा सकता है, तो हमारे यंगस्टर्स को कितने चांसेस चाहिए। वो 14 साल वाले बच्चे ने तो सबको शर्मिंदा करके रखा हुआ है, इंडिया में भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और इंडिया के प्लेयर्स को भी, कि यार 14 साल का बच्चा ऐसे कैसे खेल सकता है। उसको देख के सबको शर्मिंदगी होती है, हमें खुद पे घिन आती है कि साला थू है, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई यार, 14 साल का बच्चा क्या कर रहा है। तो बहरहाल कराची की तरफ से इरफान खान ने 12 पे 18 किए। खुशदिल शाह बेचारा खड़ा रहा, उसको दूसरी तरफ ही खड़ा रखा है कराची के बैट्समैनों ने। सबने कोशिश की कि खुशदिल बैटिंग पे ना आए, क्यों? क्योंकि रस बन जाएंगे ना फिर। सिर्फ उसको 14 बॉलें मिली, उसने 27 किया। अगर 14 की बजाय वो 28-35 बॉलें खेलता तो जिस तरह की फॉर्म में आजकल है वो अच्छे खासे रन ठोक देता। तो करते कराते 190 रन ही बना सके कराची वाले। अब बेशक बैटिंग पिच है तो 191 रन तो कोई बड़ी बला नहीं है, लेकिन जब इस तरह का डू एंड डाई वाला मैच हो ना तो हाथ पांव सूज जाते हैं भाई, ये गले का फंदा बन जाता है ये टारगेट। और जब नईम और फखर जमान दोनों आए ना ओपनिंग करने के लिए, नईम लड़खड़ाया हुआ था, 12 बॉलों पे 14 करके गया वो। जब वो फंसा हुआ तो उसने हसन अली को एक सही जोर से घुमाया, उसने कहा मेरे गले से उतरे, लंबा छक्का मारा। वो फ्रस्ट्रेट हुआ था, उसका छक्का लगा अगली बॉल पे, फिर उसने चढ़ा दी ऊपर, लेकिन हसन अली ने वो बॉल में वेरिएशन लाई तो कैच हो गया। हसन अली की एक चीज है, वो भाई बॉलिंग उसने वाकई में सीखी है। वो कह भी रहा था कि मैंने 6-7 महीने काम किया एनसीए में, और वो चीज नजर आ रही थी। कोई इसकी बॉल उठ के डायरेक्ट ये बाउंसर लग रहा है इतनी स्पीड से, कोई सीधी यॉर्कर ठोक रहा है, कोई कहीं से घुमा रहा है, मतलब हर बॉल चेंज करके ना हसन अली गुजारा कर रहा था। लेकिन शुरू में जब मीर हमजा आया ना फखर जमान के सामने, तो उसने शुरू में ही चौका भी मार दिया, छक्का भी मार दिया। मतलब वो तो बेचारा वैसे ही आया था कि चलो पहला ओवर है नॉर्मल रहेगा, लेकिन फखर जमान ने मीर हमजा पर ही हमला करना शुरू कर दिया। काहे रे इतना भेदभाव काहे किया तूने, ये तो मोदी जी वाले बात हो गई। वो फखर नहीं रुका भाई, उसने पटाखे मारे हैं सही करके। 28 बॉलों पर 47 रन ने किए। शुरू में जो प्रेशर होता है ना, 3 छक्के उसने मारे हैं, 5 चौके मारे हैं, जिस तरह का स्टार्ट चाहिए था वो देकर गया, बहुत बेहतरीन स्टार्ट दिया। हालांकि ये बात है कि जब फखर परफॉर्म करता है ना तो किसी और की बैटिंग का बंदा इतना जिक्र नहीं करता कि यार फखर तबाही है। लेकिन इस मैच में भाई सीरियस जो प्यारे शॉट्स अब्दुल्ला शफीक ने मारे हैं, 5 छक्के उसने मारे हैं, 3 चौके मारे हैं। फखर जमान जैसा प्लेयर ये है ना कि वो जब बॉल को हिट मारता है तो बॉल की चीखें निकल जाती हैं, आई 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 करके इतनी स्पीड से मारता है वो, बल्ला घुमाता है, कुल्हाड़ी लग गई वो जाती है कहीं। अब्दुल्ला शफीक का हिसाब और है, ये इस तरह का बैट्समैन है ना, बॉल को इतने प्यार से छक्का मारता है कि बॉल को पता ही नहीं चलता क्या मारा है, वो भी मुस्कुराती हुई जाती होगी। हाँ, मसला ये है कि ये चलता बहुत कम है, लेकिन जिस दिन फॉर्म में खड़ा उस दिन किसी और की बैटिंग का मजा नहीं आता, सच्ची बात है भाई। अब्बास अफरीदी था मेरे ख्याल में बॉलर, उसको 2 इकट्ठे इसने छक्के मारे, एक पीछे ऐसे साइम अयूब जैसे वो टांग उठा के पीछे मारता है ना, इसने खड़े खड़े ऐसे पीछे, पता नहीं क्या चीज है भाई। और उससे अगली बॉल पे उसने बड़ा बेहतरीन बाउंसर मारा और बिल्कुल आराम से पुल शॉट। ये चीजें देखकर दिल से तारीफ निकलती है, लेकिन फौरन ही पता नहीं खुशी मध्यम हो जाती है जैसे ही इंटरनेशनल मेरे सामने आती है ना। पीएसएल में इतना प्यारा खेलते हो, यही सब इंटरनेशनल में दिखाओ हमें यार, हम तरस रहे हैं सब के लिए। लाहौर कलंदर इस मैच को जीत गई, अभी तक 8 बॉलें रहती, और आज इनकी टक्कर है मेरे कुपलू जी के साथ। असल सेमीफाइनल है आज, जो आज जीतेगा वो फाइनल में टकराएगा क्वेटा के साथ। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज तबाही फेरने वाली है? जो भी रहे कमेंट्स में बताने। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।